हाय दोस्तों, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे टाइप्स ऑफ कार्बन के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसमें हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, आइसो, नियो, एलाइल और विनाइल टाइप के कार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, जिसमें मैं आपको ये शो करूंगा कि किस टाइप के कार्बन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी होते हैं। सबसे पहले आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी कार्बन होता क्या है। प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होता है जो किसी भी कार्बन चेन में केवल एक कार्बन से अटैच्ड होता है। जैसे ये प्राइमरी कार्बन है, ये केवल एक ही कार्बन से अटैच्ड है। ये भी प्राइमरी होगा, ये दोनों प्राइमरी होंगे, ये भी प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि ये सारे के सारे कार्बन केवल सिंगल कार्बन से अटैच्ड है। अब बात करते हैं सेकेंडरी कार्बन की। सेकेंडरी कार्बन वो कार्बन होता है जो दो कार्बन से अटैच्ड होता है। जैसे ये वाला कार्बन, ये दो कार्बन से अटैच्ड है। इसी तरह ये वाला कार्बन भी सेकेंडरी कार्बन होगा, क्योंकि ये अपने लेफ्ट और राइट दो कार्बन से अटैच्ड है। अब बात करते हैं टर्सरी कार्बन की। टर्सरी कार्बन वो कार्बन होगा जो तीन कार्बन से अटैच्ड होगा। जैसे ये वाला कार्बन, ये कार्बन देखिए ऊपर, लेफ्ट और राइट तीन कार्बन से अटैच्ड है। अब बात करते हैं क्वाटरनरी कार्बन की। क्वाटरनरी कार्बन वो कार्बन होता है जो चार कार्बन से अटैच्ड होगा। इस तरह का कार्बन देखिए, ये वाला कार्बन चारों तरफ से चार कार्बन से अटैच्ड है। तो दोस्तों देखा आपने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी कार्बन क्या होता है। थोड़ा सा बेसिक जानकारी आप लोगों के लिए। कोई भी एल्केन चेन होती है, अगर मैं उसमें एक हाइड्रोजन को निकाल दूं तो वो बन जाता है एल्काइल। यानी ये चेन किसी दूसरे ग्रुप या एटम के साथ अटैच्ड होगी। यहाँ पर मैंने एक कार्बन चेन लिखी है जिसमें कि तीन कार्बन है, तो इसका नाम होना चाहिए नॉर्मल प्रोपेन। इसी तरह अगर मैं इससे एक हाइड्रोजन कम कर दूं तो इसका नाम होगा नॉर्मल प्रोपाइल। यहां पर जो अटैचमेंट है वो एक प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड है। यानी अगर मैं इस अटैचमेंट को चेंज कर दूं इस तरह से, तो यहां पर आप देख सकते हैं जो ये अटैचमेंट है वो सेकेंडरी कार्बन से है, तो इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल। तो अगर मैं इस अटैचमेंट में एक OH ग्रुप ऐड कर दूं तो इस कंपाउंड का नाम होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अगर मैं चार कार्बन की कोई चेन लेता हूं तो इसका नाम होगा नॉर्मल ब्यूटेन। अगर मैं इससे एक हाइड्रोजन को कम कर दूं तो इसका नाम होगा नॉर्मल ब्यूटाइल। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अटैचमेंट है वो केवल प्राइमरी कार्बन से है। अब अगर मैं अटैचमेंट को सेकेंडरी कार्बन पे दे दूं, इस तरह से देखिए दोस्तों, यहां पर जो अटैचमेंट है वो सेकेंडरी कार्बन से है, तो इसका नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्यों? क्योंकि जो अटैचमेंट है वो सेकेंडरी कार्बन से है। अगर इस चेन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो ये चेन इस तरह से भी बन सकती है। इस तरह से इसमें आपको अटैचमेंट दिख रही है वो ये वाले कार्बन से अटैच्ड है, तो ये वाला जो कार्बन है वो टर्सरी कार्बन है। यानी इसका नाम होने वाला है टर्सरी ब्यूटाइल, बिकॉज द अटैचमेंट ऑफ ग्रुप फ्रॉम टर्सरी कार्बन। यानी सेकेंडरी, टर्सरी और आइसो, यह ये बताता है कि चेन की अटैचमेंट कौन से कार्बन से है। ये चार कार्बन की चेन है, लेकिन इसमें जो अटैचमेंट है वो प्राइमरी कार्बन से है, लेकिन चेन का जो स्ट्रक्चर है वो आइसो के जैसा है। देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल आपको आइसो के जैसा दिख रहा है। इसका मतलब ये जो चेन है वो आइसो चेन है और इसमें चार कार्बन है, तो इसका नाम होने वाला है आइसो ब्यूटाइल। देखिए दोस्तों, आइसो ब्यूटाइल। इसी तरह मैंने एक चेन और ड्रॉ की है। यहाँ पे जो है जो अटैचमेंट है वो सेकेंडरी कार्बन से है। ये चेन आइसो टाइप की चेन नहीं है। आइसो टाइप की चेन के लिए टर्मिनल कार्बन कुछ इस तरह का होना है। तो यानी ये वाली चेन
आइसो नहीं होगी। दोस्तों, आइसो चेन वो चेन होगी जिसमें टर्मिनल कार्बन कुछ आपको इस तरह का दिखेगा, और चाहे आप चेन को कितनी भी बड़ी कर लो, लेकिन टर्मिनल कार्बन कुछ इस तरह का होना चाहिए। अब मैंने यहां पर एक 5 कार्बन की चेन लिखी है, जिसको मैं नाम दूंगा नॉर्मल पेंटेन। अगर इससे मैं एक हाइड्रोजन को हटा दूं तो इसका नाम होगा नॉर्मल पेंटाइल। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें जो अटैचमेंट है वो प्राइमरी कार्बन से है, इसलिए इसका नाम होगा नॉर्मल पेंटाइल। अगर मैं अटैचमेंट चेंज कर दूं तो इस चेन का नाम भी चेंज हो जाएगा। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे अटैचमेंट प्राइमरी कार्बन पे है, लेकिन चेन आइसो टाइप की है, इसीलिए इस कार्बन चेन का नाम होगा आइसो पेंटाइल। टोटल कार्बन प्लस टाइप ऑफ चेन, टोटल कार्बन 5, अटैचमेंट प्राइमरी कार्बन से लेकिन आइसो टाइप की, तो इसका नाम बनेगा आइसो पेंटाइल। अगर इसमें 4 कार्बन होते और आइसो टाइप की चेन होती तो इसका नाम होता आइसो ब्यूटाइल। इसी तरह देखिए दोस्तों, एक चेन और मैंने 5 कार्बन की ड्रॉ की है, जिसमें अटैचमेंट आपको सेकेंडरी कार्बन पे दिख रहा है, तो इसका नाम होगा सेकेंडरी पेंटाइल, क्योंकि अटैचमेंट सेकेंडरी कार्बन पे है। इसी तरह जो है एक और चेन देख लेते हैं 5 कार्बन की, जिसमें अटैचमेंट है वो टर्सरी कार्बन पे है। यहां पर देखिए दोस्तों, ये जो अटैचमेंट आपको दिख रही है वो टर्सरी कार्बन पे है, तो इसका नाम होना चाहिए टर्सरी पेंटाइल, क्योंकि अटैचमेंट टर्सरी कार्बन पे है। यानी सेकेंडरी टर्सरी जो नाम है वो कार्बन चेन की अटैचमेंट पे डिपेंड करता है। इसी तरह देखिए दोस्तों, इस चेन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं। यहां पर जो है क्वाटरनरी कार्बन है और सारे के सारे बॉन्ड सैचुरेट है, तो इस टाइप के न्यूक्लियस को हम बोलते हैं नियो न्यूक्लियस, और इसका नाम होगा नियो पेंटेन। यानी यहां पर नियो ग्रुप के लिए क्वाटरनरी कार्बन होना जरूरी है। अब यहां पर एक और चेन है जिसमें कि कार्बन क्वाटरनरी टाइप का है। ये देखिए दोस्तों, एक क्वाटरनरी कार्बन है और यहां पर एक हाइड्रोजन कम है, तो इस चेन का नाम होगा नियो पेंटाइल, क्योंकि जो कार्बन चेन है वो नियो टाइप की है और टोटल कार्बन इसमें 5 है, इसीलिए इसका नाम नियो पेंटाइल होगा। यानी अगर मैं यहां पर एक कार्बन और जोड़ दूं तो इसका नाम होना चाहिए नियो हेक्साइल, एक कार्बन और जोड़ूं तो नियो हेप्टाइल, इसी तरह से चलता रहेगा। देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने एक कार्बन और अटैच कर दिया है, तो इसका नाम होगा नियो हेक्साइल। यहां पे मैंने एक डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड लिया है जिसका नाम होगा एथीन। अगर मैं इससे एक हाइड्रोजन कम कर दूं तो इसका नाम होना चाहिए एथीनाइल। और दोस्तों, इसी ग्रुप को हम बोलते हैं विनाइल। यानी विनाइल ग्रुप में जो अटैचमेंट होगी वो sp2 कार्बन से होनी चाहिए। ये वाला जो बॉन्ड है ये अटैचमेंट को बताता है, यानी ये अटैचमेंट डायरेक्टली sp2 कार्बन से है। यानी अगर यहां पर मैं एक ग्रुप अटैच कर दूं इस तरह से, तो इसका नाम होगा एथिनाइल अल्कोहल और विनाइल अल्कोहल। यानी जो विनाइल ग्रुप है वो डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड होगा। अब मैं 3 कार्बन का कंपाउंड ले लेता हूं, इसका नाम होगा प्रोपीन, और अगर मैं इससे एक हाइड्रोजन कम कर दूं तो इसका नाम होना चाहिए प्रोपीनाइल। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर अटैचमेंट डबल बॉन्ड कार्बन से है, यानी ये एक विनाइलिक कार्बन को शो कर रहा है। लेकिन अगर ये अटैचमेंट इस साइड आ जाए इस तरह से देखिए, यहां पर अटैचमेंट sp3 कार्बन से है न कि sp2 कार्बन से, तो इसका नाम होगा प्रोप टू इनाइल और एलाइल। यानी अब ये एलाइल टाइप का कंपाउंड हो गया है। एलाइल में दोस्तों जो अटैचमेंट होता है वो sp3 कार्बन से होता है और साथ में जो है 2 sp2 कार्बन अटैच्ड होते हैं। यानी इस पूरे ग्रुप को हम जो है एलाइल ग्रुप बोलेंगे। एलाइल के लिए इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, sp3 से अटैचमेंट, देन उसके बाद sp2 और उसके बाद दोबारा sp2 कार्बन होना चाहिए। देखिए दोस्तों इस तरह से, यानी ये एलाइल टाइप का कार्बन है
और मैंने यहाँ पर एक अल्कोहल ग्रुप अटैच कर दिया है, तो इसका नाम होगा एलाइल अल्कोहल। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा कंसिडर करते हैं। यहाँ पर मैंने दो ग्रुप अटैच्ड किए हैं, तो यहाँ पर मैं शो करूंगा कौन सा ग्रुप एलाइलिक कार्बन है और कौन सा ग्रुप विनाइलिक कार्बन है। यहाँ पर जो अटैचमेंट है वो डायरेक्ट sp2 कार्बन से है, यानी ये वाला जो ग्रुप है ये पूरा के पूरा ये वाला ग्रुप होगा विनाइलिक ग्रुप, तो यानी ये कार्बन होना चाहिए विनाइलिक कार्बन। यहाँ पर जो अटैचमेंट आपको दिख रही है ये कुछ इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख सकता है। इसमें देखिए sp3, sp2 एंड sp2 सेम इसके जैसे sp3, sp2 एंड sp2, यानी ये जो कार्बन होगा वो एलाइल टाइप का कार्बन होगा। तो दोस्तों ये था टाइप्स ऑफ कार्बन।